हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू सिविल पितामह। मैं इंजीनियर प्रिंस सिंह, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल पितामह द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में। इंजीनियर्स, जो आज का हमारा टॉपिक है ब्रिक वर्क फ्लाई एश इंट्रोडक्शन। आजकल जो फ्लाई एश ब्रिक है वो काफी यूज में हो गया गवर्नमेंट की वजह से, क्योंकि जो रेड ब्रिक होता है उससे हमारा सॉइल इरोशन होता है और इन्वायरमेंटल में पॉल्यूशन होता है। तो आज हम बात करेंगे कि फ्लाई एश ब्रिक होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है और इसे हम कैसे यूज करते हैं। तो चलिए इंजीनियर्स, ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। इंजीनियर्स, अब डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। Fly ash properties. Fly ash can be extremely used in building construction activities similar to that common burnt clay bricks. जैसे कि हम कॉमन बर्न क्ले ब्रिक्स यानी कि रेड ब्रिक्स जो यूज करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, सेम उसी तरीके से हम फ्लाई एश ब्रिक यूज कर सकते हैं और ये काफी इकोनॉमिकल होता है। फ्लाई एश ब्रिक इज प्रिपेयर्ड बाय टू मेथड। दो मेथड से फ्लाई एश ब्रिक प्रिपेयर्ड होता है। पहला मेथड है फ्लाई एश लाइम, जिप्सम एंड सैंड। ये मटेरियल यूज करके हम फ्लाई एश ब्रिक बना सकते हैं। और सेकंड मेथड है हमारा फ्लाई एश सैंड एंड सीमेंट। ये चीजें यूज करके हम बना सकते हैं। देखिए, फ्लाई एश जनरली जो कि हमारे पावर प्लांट जो होते हैं उनके वेस्टेज को हम ट्रांसफर करते हैं जहां पे हमारी ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है और उस वेस्टेज से हम फ्लाई एश ब्रिक बनाते हैं। Fly ash brick are manufacturing in such a way that it provides huge benefit to organization as well as the environment. ये ऐसा होता है, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है। जैसे कि रेड ब्रिक्स बनाने के लिए हमें सॉइल को क्या होता है, एक्सकेवेशन कराना होता है, जिससे कि हमारा सॉइल इरोशन होता है और उसे बर्न करते हैं हम चिमनी में, भट्टी में, तो उससे जो धुआं निकलता है उससे हमारा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। बट फ्लाई एश ब्रिक की कंडीशन में ये काफी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। तो अब बात करते हैं इंजीनियर्स एडवांटेज ऑफ फ्लाई एश कि इस ब्रिक की यूज करने के एडवांटेज क्या क्या है। तो पहला एडवांटेज का मैं बात करूं, ड्यू टू हाई स्ट्रेंथ पर्सनली नो ब्रेकेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड यूज। जब ये इंडस्ट्री से बनता है, मैन्युफैक्चर होता है और साइड पे जब हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं या जिस वर्क प्लेस पे भेजते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो इसका ब्रेकेज जनरली बहुत कम होता है। ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है जिससे कि हमारा बेनिफिट होता है। अब बात करते हैं वेस्टेज इज जनरली 2 to 5%। इसका वेस्टेज जो होता है 2 से 5% का केवल वेस्टेज होता है। ड्यू टू यूनिफॉर्म साइज ऑफ ब्रिक्स, मोटार रिक्वायर्ड फॉर जॉइंट्स एंड प्लास्टर रिड्यूस ऑलमोस्ट 50%। ये इतना यूनिफॉर्म होता है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है कि प्लास्टर और के लिए जो सीमेंट का यूज होता है 50% तक सीधा रिडक्शन हो जाता है सीमेंट का यूज में, जॉइंट्स में और इन सारी चीजों में बनता है। ये प्लीजेंट शेप प्रोवाइड करता है हमारे स्ट्रक्चर्स को। The bricks do not require soaking in water for 24 hours. Only sprinkling of water before use is enough. जैसे कि रेड ब्रिक्स को क्या करना होता है कि हमें 24 आवर तक के लिए उसे हमें वाटर में ऑब्जर्व कराना रहता है, ताकि वो जो वाटर सीमेंट रेशियो सीमेंट का है ब्रिक ना ऑब्जर्व करे। और ये फ्लाई एश ब्रिक में हमें ऐसा नहीं करना होता। ये केवल हम स्प्रिंकल यानी कि पानी का छिड़काव करके हम इसे यूज में ले सकते हैं। दे आर लाइटर इन वेट 2.6 kg। इसका वेट जो होता है वो 2.6 kg होता है। कंपेयर टू रेड ब्रिक्स इसका वेट भी काफी हल्का होता है, जैसे कि रेड ब्रिक का वेट जो होता है 3.5 kg होता है। अब हम बात करेंगे इंजीनियर्स, व्हाई फ्लाई एश ब्रिक यूज, हम क्यों यूज करते हैं। द साइज ऑफ फ्लाई एश ब्रिक इज 230 इन 230 into 100 into 75 mm। ब्रिक्स है प्लीजिंग सीमेंट कलर, यूनिफॉर्म इन शेप एंड स्मूथ। ये जो है कि सीमेंटेनियस कलर का होता है और इसका शेप जो होता है यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर शेप होता है और स्मूथ होता है एकदम से। इट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज 3 times मोर देन ब्रिक्स, 10 to 12 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जो रेड ब्रिक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है उससे 3 गुना होता है फ्लाई एश ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। दिस ब्लॉक्स आर हाईली ड्यूरेबल, वाटर ऑब्जर्वेशन इज 6 to 12%, रिड्यूसिंग डैम्पनेस ऑफ वॉल्स। जैसे कि इसका वाटर ऑब्जर्वेशन बहुत कम होता है, 6 to 12% होता है, जिससे कि सीपेज और डैम्पनेस जो वॉल में क्रिएट होती है, क्रैक्स नहीं डेवलप होता है इन सारी चीजों की वजह से, फ्लाई एश ब्रिक यूज करने की वजह से। अब बात करते हैं द ब्रिक्स प्रोवाइड एडवांटेज बीइंग अवेलेबल इन सेवरल लोड बेयरिंग ग्रेड्स एंड गिविंग स्मार्ट लुकिंग ब्रिक वर्क। जो ब्रिक वर्क इसका होगा इतना स्मार्ट होता है कि समटाइम्स हमें उसके ऊपर प्लास्टर नहीं करना होगा, केवल डायरेक्टली हम उसमें पुट्टी कर सकते हैं और ये सारे स्ट्रक्चर में वर्क करता है, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर हो या फ्रेम स्ट्रक्चर हो। तो इंजीनियर्स, अब इसी के साथ मैं समझ सकता हूं कि फ्लाई एश ब्रिक के बारे में पूरा डिटेल आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, फ्लाई एश क्या है। तो इंजीनियर्स, आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाएं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आपसे मिलते हैं ऐसे ही एक मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।